हिंदू धर्म में मांसाहार खाना पाप है या पुण्य? वैसे तो भोजन में क्या खाएं और क्या ना खाएं ये लोगों का अपना फैसला होता है, फिर चाहे वो शाकाहारी हो या फिर मांसाहारी। वहीं हिंदू धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि मांसाहार या शाकाहार दोनों प्रकार के भोजन में कौन सा उत्तम माना गया है। दोस्तों, आयुर्वेद की माने तो मनुष्यों को परमात्मा की सभी रचना को अपनी आत्मा के बराबर मानना चाहिए, अर्थात वो जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही अन्यों का हित भी करें। जबकि अथर्ववेद में मनुष्यों से कहा गया है कि चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यही एक ऐसा आहार है जो मानव जाति के लिए सबसे उत्तम और रमणीय भोज्य पदार्थ है। इसके साथ ही मनुष्यों से उन लोगों का विरोध करने को भी कहा है जो नर और मादा भ्रूण और अंडों के नाश से उपलब्ध हुए मांस को कच्चा या पकाकर खाते हैं। वहीं ऋग्वेद में भी बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा से ही समाज की उन्नति है। मनुष्यों को उनके समान सभी चार पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। जबकि भागवत गीता के मुताबिक मांसाहार खाना मनुष्यों का नहीं बल्कि राक्षसों का भोजन होता है। मांस और मदिरा जैसी चीजें तामसिक भोजन कहलाती है। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्मी, रोगी, दुखी और आलसी होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सात्विक आहार आयु को बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल, बुद्धि, स्वास्थ्य और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ठीक इसी तरह गरुड़ पुराण से जुड़ी भी एक कथा प्रचलित है। गरुड़ पुराण की इस कथा के अनुसार बचपन में एक दिन भगवान श्री कृष्ण यमुना किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक डरा हुआ हिरन दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर को सहलाते हुए पूछा कि वो इतना डरा हुआ क्यों है। तभी एक शिकारी भी वहां पहुंचा, बोला, ये मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी और का। ये सुनकर शिकारी को और क्रोध आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है, और उससे पूछा कि क्या वो पाप का भागी बनना चाहता है। तब शिकारी ने कहा कि वो भगवान श्री कृष्ण जैसा ज्ञानी नहीं है, फिर वो क्या जानूं मांसाहार पुण्य है या पाप। उसने कहा कि वो बस इतना जानता है कि जीव को मारकर खाने में कोई हर्ज नहीं। उसने कहा कि उसने जहां तक सुना है जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है, जहां राजा लोग शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम तर्क देते हुए शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अब आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप। शिकारी की ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसने सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी को एक कथा सुनाई। श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार मगध में अकाल की वजह से अन्न का उत्पादन कम हुआ। राजा सोचने लगा कि अगर इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद संकट और भीषण हो जाएगा। इस तमाम समस्या से निपटने के लिए मगध के राजा ने तुरंत राजसभा में अपने सभी मंत्री और सिपाह सलाहकार को बुलाया और सभी से पूछा, राज्य की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। ये सुनकर सभी मंत्रीगण सोचने लगे। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है और उसमें समय भी काफी लगता है। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले मंत्री ने कहा कि उसके मुताबिक सबसे सस्ता और पौष्टिक खाद्य पदार्थ मांस है। उसके बाद सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। ये देख राजा ने प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण पूछा, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वो नहीं मानते कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर उन्होंने अपने विचार रखने का कल तक का समय मांगा। प्रधानमंत्री उस रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले उसी सामंत के घर पहुंचे जिसने उस प्रस्ताव को रखा था। सामंत ने इतनी देर प्रधानमंत्री को अपने घर आया देख तो वो घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वो कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। राजवैद्य ने कहा कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे निकट हैं, इसके लिए आज जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूं। इसके अलावा एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप हाँ कह दें, मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। ये सुनकर उस सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वो सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं से मैं क्या करूंगा, और बड़ी जागीर भी किस काम की। अब वो झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया।
मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिला देता हूं। इस पैसे से आप किसी और के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु उसे जाने दें। उसके बाद प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि सामंत जी, आपका शरीर से बलिष्ठ है और कद काठी भी महाराज से मिलती है, इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। खुद को फंसता हुआ देख सामंत ने अंग वस्त्र और जूते पहन लिए। फिर उसने प्रधानमंत्री से याचना की कि वो इसके योग्य नहीं है। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूंगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मुझे छोड़ दें। इतना कहकर वो अपने घोड़े की ओर भागा और घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। वो अभी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की रस्सी पकड़ ली और सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी और का प्रयास करता हूँ। ये कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। उसके बाद मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी नहीं हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख और 5 लाख मुद्राएं तक दी थी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात को करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगली सुबह राजसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी ये जानने को बेचैन थे कि राजा का स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन कोई भी किसी को रात की बात नहीं बता रहे थे। थोड़ी देर बाद राजा सभा में अपनी चिर परिचित अंदाज में आए और सिंहासन पर आकर बैठ गए। सभी सामंतों ने देखा कि कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने ये मुद्राएं दी हैं। अब ये विचार कीजिए मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया।